हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैथड्स। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मैथड। मैथड क्या होता है? मैथड्स आर बेसिकली सब यूनिट्स ऑफ प्रोसीजर्स। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोसीजर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो मेथड क्या होता है? प्रोसीजर्स के सब डिवीज़न को, मतलब प्रोसीजर्स के छोटे छोटे पार्ट को, ठीक है, हम मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेथड से मिलकर क्या बना होता है? एक प्रोसीजर बना होता है, जो अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरीके से काम होगा, क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ ईच स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर इनटू सब स्टेप। हर एक प्रोसीजर्स के स्टेप को, हर एक स्टेप, मतलब प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो एक स्टेप्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटना, अलग अलग स्टेप्स में बांटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। ठीक है, method indicate the simplified and standardized technique to be employed in carrying out a particular task in a best way। method क्या होता है? एक सिंपल तरीका या एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टेक्निक, मतलब एक अच्छा तरीका या एक सिंपल तरीका जिससे आप क्या कर सको, अपने टास्क को और अच्छे तरीके से कर सको और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। ठीक है, मेथड्स आर प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। और देखो, मेथड ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मेथड बिजनेस में ऐसे ही बना दिया गया, नहीं। बहुत सारी रिसर्च, उसको एक्सपेरिमेंट करके और उसको अच्छे से एनालाइज करके ही क्या किया जाता है? कोई मेथड बनाया जाता है और इसको किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या किया जाता है? बताया जाता है कि इस टास्क के लिए ये मेथड यूज़ होगा। तो वो मेथड ऐसे ही नहीं बता दिया जाता है, उस पर काफ़ी सालों की रिसर्च होती है, काफ़ी बार उस पर एक्सपेरिमेंट होता है और उसको काफ़ी टाइम तक एनालाइज किया जाता है, देन कोई मेथड क्या होता है? प्रिपेयर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। जैसे कि आप किसी को हायर करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटन टेस्ट ले रहे हो, तो उसका कौन सा मेथड होगा? आप कौन से मेथड से रिटन टेस्ट लोगे? मेथड एम्प्लॉयड फॉर फेलर एनालिसिस। अगर क्या हो रहा है कि कोई भी एनालिसिस फेल हो रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा मेथड क्या करोगे? वहाँ पे यूज़ करोगे। मेथड एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रैक्टिंग द प्रोफेसर। अगर आपको अपने प्रोफेसर को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या तरकीब यूज़ करोगे जिससे आपका प्रोफेसर क्या हो जाए? डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।